निकला वो भी परिषद एक इवेंट का कायम किया गुरुमुखी में है उसके और हमारे डोगरा राजाओं ने भी जो पहले कायम शुरू किया उन्हीं के लाकर पहले जो पैसे में थे वो कायम हुए में थे उन पर कौड़ियों से एक कौड़ी होती थी 10 कौड़ियों की एक पाई होती थी। पाई जो हिंदुस्तान में अंग्रेजी गवर्नमेंट का सिक्का था सबसे कम कीमत था, एक पैसे में 3 पाई होती थी। ये आ गई पाई, उसके आगे इनका मोड़ी वाला था। जब 1942 की जंग लगी तो गवर्नमेंट के पास पैसा कम हो गया, उन्होंने इसके निकाल के 4 कायन बना दिए, एक पैसे को तोड़ के 4 ये 2 पैसे जिसको 1 आना बोलते या 3 आना बोलते। उसके बाद ये आपके आ जाएगी 1 आना जो ये 2 आना और ये सब 4 आने, ये 8 आने चांदी के, ये 1 रुपया। लेकिन उस वक्त 1 रुपया 64 पैसे का। फिर हमारे पास ये सबसे छोटी मूर्ति है स्टैचू ऑफ गणेश जी। मेरे ख्याल में किसी के पास इतना छोटा नहीं है। ये पेंटिंग ये 50 स्टोन का ये सब ये शार्प एक खास किस्म का ये चलता तो 3-4 लोगों का हो जाएगा। नहीं जी, ये कम से कम 6 लोगों से। ये इसका पतीला, ये गर्म करने के लिए इसकी साइड बनी है। आप जला दो सर, आप पीछे हो जाओ। इसमें गोल्ड का मोर देन 100 गोल्ड फर्स्ट टाइम जे में डिस्कवर किया है। और ये जे में जो माइक्रोलिथिक गोल्ड्स कहते थे स्टारियन के ये अभी तक यहाँ पे डिस्कवर नहीं हुआ। जब फर्स्ट टाइम मैंने 30 गोल्ड डिस्कवर किया है माइक्रोलिथिक गोल्ड से। ये पत्थर के बर्तन है यार, पूरा गोल्ड है। 35 मेरे पास और जब वर्ल्ड में इसमें ये है कि टिश्यू लैमिनेशन से मेडिसिन जो है वो कम से कम भी 100 साल से तो फिर उसके बाद चला। यहाँ पे हमने एक ये टर्म फंड लगा रखा है, इसका क्या था ऊपर नीचे होने के लिए उनको क्या कहते थे पैसों का एक ट्रस्ट फंड बना लेते थे। जो रूलर्स थे वो अपनी जुरिडिक्शन का बना लेते थे। कला केंद्र सोसाइटी जम्मू समंदर से एक दिन नूर निकलेगा। We are honored with the benign presence of our chief guest Shri Atal Tulu, IAS, body chief secretary JNK amongst us. जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत करेंगे। अब विजनरी उन्हीं के साथ मंचा सिंह श्री सुरेश कुमार गुप्ता जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर एंड SED amongst us. जोरदार तालियों से हम उनका भी स्वागत करेंगे। Harvinder Kaur, Secretary Jammu and Kashmir Academy of Art, Culture and Languages. A very warm welcome, ma'am. हम स्वागत करते हैं। Thank you, sir, for being. Plants are always the best medium to represent our warmth and respect. जय हे भगवती सुर भारती तव चरणों प्रणमामः। जय जय हे भगवती सुर भारती तव चरणों प्रणमामः। नाद ब्रह्ममयी जय वागीश्वरी, नाद ब्रह्ममयी जय वागीश्वरी, शरणं ते गच्छामः। भगवती सुर भारती तव चरणों
सुरमुनिवन्दित चरणा तव चरणों प्रणमामि। ललित कलामयी ज्ञान विभामयी वीणा पुस्तक धारिणी। ललित कलामयी ज्ञान विभामयी भगवती सुर भारती तव चरणों प्रणमामि। सर आपका हार्दिक अभिनंदन। श्री सुरेश कुमार गुप्ता जी, प्रधान सचिव स्कूल एजुकेशन और सांस्कृतिक विभाग, सर आपका हार्दिक अभिनंदन। आप देखेंगे बहुत पुरातन पेड़ जो हैं इस पृथ्वी पर आज भी मौजूद हैं, कुछ 5000 साल, कुछ 3000 साल। पेड़ों में एक बहुत खास विशेषता ये है कि हमें उनसे ये समझ लेनी चाहिए क्योंकि पूरे अस्तित्व का जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है वो उनकी जड़ें हैं। पेड़ की टहनियाँ आप काटोगे नहीं आ जाएंगी। जो बिल्ट इन आर्किटेक्चर था यानी स्मारक भविष्य और अतीत के साथ जोड़े रखती है। पहली बार दर्जा दिया, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये विरासत को और ब्रॉडर कैटेगरीज में हमने बांटा है, जिसको रियलाइज किया है। सबके बीच में जम्मू कश्मीर इसका एक अपना अनूठा एक मनोरम स्थान है। प्राचीन काल में शिक्षा, संस्कृति और धर्म का एक बहुत ज्यादा बोलबाला था। अब आप देखेंगे पुराने साम्राज्य मौर्य कल्चर एंड स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, heritage enthusiasts and the heritage lovers, teachers and dear students, good morning to all. Madam Deepika has spoken, I think, comprehensively about the subject. I'll just revise what we have done during the last 1 week, and it is also for the kind knowledge of our worthy Chief Secretary, who is Chief Guest of the occasion. So our Heritage Week celebrations started with the Heritage Walks, both in Jammu and Srinagar. At Jammu, Heritage Walk was flagged off by Honorable Minister Shri Satish Sharma ji from Kala Kendra Jammu to Abhinav Theatre. Lot of students, heritage enthusiasts participated in the Heritage Walk. Similarly, Division Commission of Kashmir flagged off the Heritage Walk from Shergadi Heritage Complex to Tagore, Kashmir. During the whole week, we have arranged visits of different stakeholders. Jai Bharat. Migrant children to various sites, both in Jammu and Kashmir regions. We arranged visits of old people, our senior citizens to our museums. We also organized तालियां निरंतर बजती रहनी चाहिए। टैक्स दिए जा रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है, और इसके साथ सर्टिफिकेट्स भी। In the category B, can they coexist? Can they present a token of love and respect? आपकी तालियां बजती रहें। And the consolation prize to Adya Gupta ji to do the honors. आप सबकी जोरदार तालियां। राही जी, सेक्रेटरी कला केंद्र जम्मू, senior officers of the administration, distinguished guests, ladies and gentlemen, and dear children. It is indeed a pleasure and honor for me to be here on the valedictory function of the World Heritage Week 2024. World Heritage Week is celebrated all over the world from 19th November to 25th November. And the basic purpose is to promote conservation of culture and heritage across the globe. And
And this initiative started by UNESCO in 1945, and India is a member of UNESCO and is an active participant of the World Heritage Week celebration. Every year in India, in every part of India, this week is celebrated. As you know, Jammu Kashmir has a very rich cultural and monumental heritage. This region has had the influence over the centuries of various religions, various communities, various tribes, customs and traditions. And this uniqueness of our heritage, it is a source of strength, and it also holds a lot of potential for promotion of tourism and economic activity in the region. And we are all aware of the fact that we need to conserve and protect our heritage, and the protection and conservation of monuments is being taken up by the Archaeological Survey of India and also by the Directorate of Archives, Archaeology and Museums. And the cultural heritage is being handled by the Academy of Art, Culture and Languages. As far as revival, restoration, preservation and maintenance of architecture and heritage is concerned, there is a scheme of Government of Jammu and Kashmir in which liberal funds are being provided. And in the first phase, 35 projects were taken up, and in the second phase, recently 71 new projects have been approved under the grandeur that was associated with the monument. How difficult it would have been to construct these forts, these temples, these architectural masterpieces without any machinery and without any high-class equipment in those times. Imagine how people lifted huge stones to the top of mountains and built these structures. How they crafted very delicate carvings on the stones, and how they constructed huge forts and palaces on cliffs hundreds of years ago. If we imagine our architectural heritage and compare it with what was available in the rest of the world, the Western world, we find that culturally we were far richer, far superior to the cultural heritage of the West. But that does not mean we should not critically examine what our ancestors did. As we conclude this Heritage Week, we must remember that this week is not only a one-time activity. It is a beginning. It is something which we have to inculcate in our daily lives. We have to strengthen our culture, preserve our culture, promote our culture. And this cannot be the job of only one department or one institution. It has to be the job of the civil society, of each one of us. As you have seen here in the exhibition today, there are private exhibitions and such wonderful artifacts which are available, which are amazing. I would suggest that after this event, the children who are assembled here, they go and visit each of these artifacts, and it will give you a sense of pride in our history and in our culture. The students who participated in this Cultural Heritage Week celebrations are our ambassadors. So they will carry forward the message of this World Heritage Week to their friends, their colleagues, and sensitization of youth and students is very much required. This is particularly important when we are flooded with a lot of cheap content on social media. We should look at the treasures of our culture that are available to us and which have been passed on to us by our forefathers. And it is now our duty to pass it on, to preserve it and pass it on to the future generations. This is a challenging task, but I know that if we all come together, we should be able to do a good job of that. Because this is our treasure. We cannot afford to lose our treasure. And
I hope and pray that all of us work together in this endeavor. Thank you so much. हमारे साथ बड़ा अपना योगदान दिया है, मैं उन सबका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ मैं आदरणीय चीफ सेक्रेटरी सर का, हम सबके प्रेरणा स्रोत हैं। उनके आशीर्वाद के बिना ये सप्ताह कभी भी सफलतापूर्वक संपन्न नहीं हो सकता था। अपना व्यस्त समय निकालकर सर यहाँ आए, हमारा उत्साहवर्धन किया। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद व्यक्त करती हूँ आदरणीय प्रिंसिपल सेक्रेटरी सर का। उनके उचित मार्गदर्शन के बिना कोई भी ये कार्य संपन्न नहीं हो सकता था। अपना समय निकालकर हमें उन्होंने हमेशा एक अच्छा मार्गदर्शन दिया। सर आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद करती हूँ मैं हमारी आदरणीय सेक्रेटरी अकेडमी ऑफ आर्ट कल्चरल लैंग्वेजेस का, हमें पूर्ण सहयोग देने के लिए और हमें उत्साहित करने के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ मैं डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन का। हमें पूर्ण सहयोग दिया जब भी हमें किसी भी चीज़ की किसी भी स्थिति में हमें आवश्यकता पड़ी, उन्होंने स्टूडेंट्स हमें उपलब्ध करवाए। सभागार में बैठे सभी अतिथियों, गुणीजनों, विशेषकर विद्यार्थियों का मैं बहुत बहुत हृदय तल की गहराई से आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। बहुत ही धैर्य से आपने हर कार्यक्रम में हिस्सा लिया और हर कार्यक्रम को बहुत ही अच्छे से आपने सुना। अंत में आभार व्यक्त करती हूँ मैं जो आज हेरिटेज एग्जीबिशन के लिए यहाँ पर आए सरदार इंदर सिंह जी, मिस्टर सुरेश अरोल एवं बहुत दूर से आए, उधमपुर से आए हमारे आर्ट कलेक्टर मिस्टर अनिल बाबा जी का। मीडिया कर्मियों का मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ क्योंकि पूरे सप्ताह उन्होंने बहुत ही अच्छे से हर कार्यक्रम को बड़े अच्छे से उन्होंने बखान किया और यहाँ हमारे साथ बने रहे। अंत में पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हेरिटेज है, ये हमारी पूंजी है। हमारा फ़र्ज़ है न सिर्फ हम इसको कंजर्व करें बल्कि अपनी नेक्स्ट जनरेशन तक भी पहुँचाएं। और इस तरीके के म्यूज़ियम के माध्यम से हम बच्चों को यहाँ ला सकते हैं अलग अलग स्कूलों के, और उनको दिखा सकते हैं कि हमारी हेरिटेज की क्या वैल्यू है। जैसे आप जानते हैं कि पहले भी भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो ये सोना क्या था? ये हमारी हेरिटेज। ये एक लास्ट वीक से हमारा वीक लॉन्ग एक हेरिटेज वीक का प्रोग्राम चल रहा था। इसमें अलग अलग प्रोग्राम डिपार्टमेंट ऑफ आर्काइव्स की तरफ से रखे गए थे। उसमें हेरिटेज वॉक थी, उसमें पेंटिंग कंपटीशन था, ऑनलाइन एस्से कंपटीशन था। फिर बच्चों को पुरानी जो हमारी हेरिटेज साइट्स हैं उसके बारे में बताया गया, बच्चों को वहाँ विजिट्स करवाई गई, सीनियर सिटीजन्स को लेके गए। आज उसका ये लास्ट डे है और वेल्डिक्शन है। अगर किसी बच्चों ने जो कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है उसमें जीते हैं, आज उनकी अवार्ड सेरेमनी भी है और यहाँ पे हमारी एग्जीबिशन भी लगाई गई है। जो पुराने हमारे कॉइन्स थे, हेरिटेज के उसके क्या कहते हैं यूटेंसिल्स हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, इनकी सबकी एग्जीबिशन लगाई गई है। और बच्चे भी, जैसे आप देख रहे हैं कि बच्चे भी काफ़ी स्कूल से आए हुए हैं, वो भी देख रहे हैं और खुश हो रहे हैं उनको देख के, अपनी पुरानी चीज़ें, अपनी रूट्स को देख के कि हमारे पहले पुराने ज़माने में क्या होता था। तो वो सारी हिस्ट्री देख के बड़ा अच्छा लग रहा है और हम सबको मिलके इस अपने पुराने हेरिटेज को बचा के रखना है, क्योंकि आगे वाली जनरेशन तभी इनको देख पाएगी अगर हम इनको सेव करके रखेंगे, प्रिजर्व करके रखेंगे। थैंक यू। वर्ल्ड हेरिटेज वीक के सिलसिले में आज यहाँ हेरिटेज एग्जीबिशन का एहतमाम किया जा रहा है कला केंद्र सोसाइटी जम्मू की तरफ से। हेरिटेज वीक के सिलसिले में बहुत सारे प्रोग्राम जम्मू कश्मीर में हुए हैं
ख़ास तौर पे जम्मू में कला केंद्र से हेरिटेज वॉक हुई है, उसके बाद सेमिनार कॉन्फ्रेंसेस वगैरह अरेंज की हैं डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने, और बच्चों में एक जागृति पैदा करने की कोशिश की है कि नई नस्ल अपनी हेरिटेज से, अपने धरोहर से जुड़े और वो अपने विरासत को पहचाने और उसके साथ अपने आप को कनेक्ट करे। बेसिक मुद्दा इस बार यही रहा है, और उसी सिलसिले में आज की ये एग्ज़िबिशन लगाई है जिसमें मैन्युस्क्रिप्ट्स पुरानी चीज़ें जो सैकड़ों साल पुरानी हैं वो भी यहाँ एग्ज़िबिशन में रखी गई हैं, और लगभग 500 के करीब ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं, जिसमें पुराने सिक्के भी हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट जो कलेक्टर हैं जम्मू के उनकी एग्ज़िबिशन है, जिसमें सुरेश ओबेरॉय जी हैं, इंदर सिंह जी हैं और हमारे अनिल पादा जी हैं। ख़ास तौर पे उनके जो अपनी कलेक्शंस हैं उनको यहाँ पे हमने पेश करने की कोशिश की है, और एक जागृति पैदा करने की कोशिश की है कि अपने मैन्युस्क्रिप्ट कैसे आप प्रिजर्व कर सकते हैं, या यहाँ सुरेश ओबेरॉय जी हैं वो कैसे आपको मदद कर सकते हैं कि आप अपने घर में रखे हुए मैन्युस्क्रिप्ट्स जो पुराने हैं उनको कैसे प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं। वर्ल्ड हेरिटेज वीक का जो लास्ट कंक्लूडिंग फंक्शन यहाँ पे सेलिब्रेट किया जा रहा है, और हमारे सेंटर मैन्युस्क्रिप्ट कंजर्वेशन सेंटर जम्मू को भी यहाँ पे इनवाइट किया गया। हम बच्चों को यहाँ पे ये बता रहे हैं कि मैन्युस्क्रिप्ट्स की प्रिजर्वेशन कैसे की जाती है, उसकी कैसे वॉशिंग की जाती है, कैसे उसकी टिश्यू लैमिनेशन की जाती है, कैसे कैसे उसको प्रिजर्व किया जाता है, वो सारे मेथड्स हम यहाँ पे डिस्प्ले में बच्चों को बता रहे हैं। उसके साथ साथ हम लोगों ने यहाँ पे कुछ मिनिएचर पेंटिंग्स का भी डिस्प्ले दिया हुआ है। जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पे कर्म फल हमने डिस्प्ले किया हुआ है। तो कर्म फल ये उस टाइम दर्शाता था कि जो भी कोई रूलर होगा वो अपने ज्यूरिडिक्शन का एक पूरा वर्षफल जैसे बनाया जाता है वैसे वर्षफल वो बना लेते थे, और आने वाले टाइम में किस एरिया में उनको अपनी जो फौज को तैनात करना पड़ेगा, तो वो कर्मफल का यहाँ पे हमने एक चित्र जो है वो डिस्प्ले में रखा हुआ है। और हमारा आपके द्वारा यही एक संदेश है कि जितने भी ज़्यादा स्कॉलर हमारे यहाँ पे विज़िट करना चाहते हैं वो आए। अपर बाज़ार दोंदली में शाश्वत आर्ट गैलरी के नाम से हमारा एक संग्रहालय है, तो वहाँ पे आपको बहुत सारे आर्ट ऑब्जेक्ट्स और आर्टिफैक्ट्स देखने को मिलेंगे, और हमारे यहाँ पे रिसर्च के लिए यूजी, पीजी स्कॉलर और पीएचडी स्कॉलर्स भी आते हैं। थैंक यू।